तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जब पहले पढ़ा है, ठीक है, सो व्हेन यू स्टडीड अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एज पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी, तो वहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एज अ चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। सो इट वाज जस्ट वन चैप्टर वेयर यू स्टडीड कि अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हो गई है ना, उसके पर्पस हो गए, जस्ट इन ब्रीफ। बट अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। सो इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट जहां पर आपको बहुत ही डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है। सो बिफोर आई टेल यू कि हमें सब्जेक्ट में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ेंगे, एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि आपने कहा सॉफ्टवेयर विच मैनेजेस द कंप्यूटर, सो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज एन इंटरफेस। सॉफ्टवेयर है, जरूर ये सॉफ्टवेयर है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, यस इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो मैंने पूछा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, सो इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है, ठीक है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम अपने डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, वी हैव डिवाइस ड्राइवर्स। अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं होगा कि इस डिवाइस को यूज कैसे करना है, वो डिवाइस आपके कंप्यूटर पे यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके साथ कुछ यूटिलिटीज भी आती हैं जो कि हेल्प करती हैं इसको अच्छे से फंक्शन करने में, लाइक डिवाइस ड्राइवर्स, एंटीवायरस, ठीक है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ यूज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि सिर्फ यूसेज के हिसाब से, जो उसका इंटरफेस है उसके हिसाब से हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सीयूआई एंड जीयूआई। सीयूआई जो है वो क्या है, कंसोल यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी आप उसको कह सकते हो। और जो जीयूआई है वो है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। So we have CUI and GUI, character user interface, graphical user interface. तो हमारे पास जो DOS है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, ये सब क्या है, ये हमारे CUI है। इसमें हमें सारी कमांड्स लिखनी पड़ती है, वी हैव टू टाइप ऑल द कमांड्स एंड देन दे वर्क। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो सारे क्या है, ग्राफिकल। आपके पास आइकन्स हैं, आपके पास मेन्यू ऑप्शंस हैं, आप उन पे क्लिक करते हो और काम हो जाता है, ठीक है। सो वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ये आपके जो है ये आपके CUI है। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स की नहीं है, ठीक है। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज मेड इन सी लैंग्वेज, ठीक है। ग्राफिकल में आपके पास सबसे बड़ा जो सबसे वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। विंडोज के बहुत सारे वर्जन होते हैं, ठीक है, एंड नए वर्जन आते रहते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज वी आर यूजिंग? देन iOS हो गया एप्पल के लिए, जो आपकी मैकबुक वगैरह है उसमें iOS यूज होता है। आजकल एंड्रॉइड फोन में तो था ही, लेकिन अब आपके लैपटॉप्स भी एंड्रॉइड आने लग गए हैं। यू हैव लिनक्स, हमारा जो इंडिया का है, दैट इज भारतीय ओपन सोर्स, मतलब भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट्स एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सो जो हम यूज कर रहे हैं वो विंडोज 11 है, ठीक है। सो ये आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज होते हैं। सबसे वाइडली यूज ऑब्वियसली ये है, बट नाउ वी आर हैविंग द अदर्स आल्सो बीइंग यूज्ड क्वाइट ऑफन। और आपको जो कमांड्स पढ़नी है एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस वो है लिनक्स की, ठीक है। तो आप लिनक्स की कमांड्स रन करने के लिए, एज यू टोल्ड दैट डे कि मैम मैंने उबंटू डाउनलोड कर लिया, तो वो आपने बिल्कुल सही किया है। तो वहां पे आप अपने लिनक्स की कमांड्स रन कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप इस पूरे सिलेबस में जो पढ़ोगे, एक तो यूनिट 1 में तो आप यही पढ़ोगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है प्रोसेस कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव, एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो आपके पास क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले प्रोसेस कंट्रोल। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको एग्जीक्यूट कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, पर कौन सा प्रोग्राम सीपीयू के पास जाएगा, कब सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, कब सीपीयू उसको इनपुट आउटपुट के लिए लेके जाएगा, कब वो मेमोरी में स्टोर होगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय
द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हम इसमें सीखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, किस बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करता है कि किस प्रोसेस को सीपीयू को दिया जाए। उसके लिए वेरियस एल्गोरिथम्स होते हैं। सो वी हैव वेरियस एल्गोरिथम्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, then we have round robin algorithm, shortest job first, shortest remaining time first, priority scheduling algorithm. So आपको वो सारे algorithms करने हैं, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं। वी हैव टू डू दैट। ठीक है, वो सब आप करोगे। फिर इसके अंदर आपके पास प्रोसेस का लाइफ साइकिल आ जाता है। देन वी हैव रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की एक प्रोसेस को निकालना है दूसरे को लेकर आना है तो वो रिप्लेसमेंट कैसे होगी। सो ऑल दैट कम्स अंडर प्रोसेस कंट्रोल। इंटरप्ट कैसे हैंडल होगा, एक प्रोग्राम चल रहा है उसको हमने बीच में रोक दिया, वापस वहां कैसे आएंगे। सो दैट कम्स ओवर हियर। सो दैट इज ऑल व्हाट वी गेट इन प्रोसेस कंट्रोल। फिर आपके पास इसमें मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज आ जाती है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब होता है रैम की मैनेजमेंट, ठीक है। और डिस्क मैनेजमेंट होती है आपकी हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट। तो हमें दोनों चीजें पढ़नी है, हमें मेमोरी मैनेजमेंट भी पढ़नी है, हमको डिस्क मैनेजमेंट भी पढ़नी है। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेडलॉक एज वेल एज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, देन वी हैव इनपुट आउटपुट। डेडलॉक्स क्या होते हैं कि मान लो कुछ इस तरह से, आपने देखा होगा कभी रोड पे ट्रैफिक जाम होता है, अगर कहीं पे चौराहा है और वहां पे ट्रैफिक लाइट खराब है और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं है तो क्या होता है, सब लोग इधर से आने लग जाते हैं, इधर से आ रहे, कोई इधर से आ रहा है, एंड इवेंचुअली यू रीच अ सिचुएशन जहाँ पे कोई मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब वहां से कोई भी आगे नहीं जा पा रहा है, वो सब अटक के खड़े हुए हैं फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी होता है कि एक प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए, दूसरे प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए, वो एक दूसरे की वेट कर रहे हैं कि वो खाली करेगा तो मैं यूज करूंगा, वो सोच रहा है ये खाली करेगा तो मैं यूज करूंगा, एंड दे आर वेटिंग फॉर indefinite period of time. So when your program basically halts and all of them halts for an indefinite period of time, that's called deadlock. So we have to avoid कि deadlock नहीं होना चाहिए। एंड सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ पार्ट है कोड का जो एक टाइम पे एक से ज्यादा फंक्शंस यूज ना कर सके, एक टाइम पे एक ही यूज कर सके, उस चीज को मैनेज करना, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा प्रोसेस कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज करेगा, दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपका सिक्योरिटी, प्रिवेसी, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड्स मैनेज करना, दैट इज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो आपका ये सारे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हो जाते हैं। So privacy and user authentication। इसकी जो बुक है आप यूज करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, उसकी ई बुक मैंने आपको कंटेंट्स में ऑलरेडी डाल के दी हुई है। सो दिस इज द ई बुक, ये आप यूज कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन है, बट आपको उतना नहीं लिखना होता जितना बुक में, दैट आई गाइड यू टाइम टू टाइम कि किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना लिखना है, बट समझ आपको सारा आना चाहिए। भैया देखो, पढ़ाई आप जब करते हो तो दो चीजों के लिए करनी होती है, आई ऑलवेज से। हमको नॉलेज तो चाहिए, वो तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और उसके साथ साथ मार्क्स भी चाहिए। तो आई विल बी गाइडिंग यू फॉर बोथ। नॉलेज तो आपको मिलेगी ही, बट किस तरह से आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो टू गेट अ बेस्ट सीजीपीए, दैट आल्सो वी विल बी फोकसिंग ऑन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो चैप्टर्स हैं जो हमें इसमें से करने हैं इस बुक में से, सो ये है आपका पार्ट वन, दैट इज योर चैप्टर वन। इसमें आप ये पढ़ोगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, नॉट ऑल, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, सारे नहीं करने हमको। एंड देन कम्स प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें से प्रोसेस कंसेप्ट पढ़ना है, प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ना है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस पढ़ना है। आगे का आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्रेड्स आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू कैन स्किप इट। सो ये चैप्टर नहीं करना है। फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में बैकग्राउंड है, क्रिटिकल सेक्शन है, पीटरसन है, सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, ये है सेमेफर्स है, क्लासिक प्रॉब्लम, तो ये ऑलमोस्ट आपको सारे करना है यहाँ। देन यू कम विद सीपीयू शेड्यूलिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल 100% पेपर में आते ही आते हैं। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सो अप टू दिस मच। देन यू हैव डेडलॉक्स। डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेथड्स क्या होते हैं। डेडलॉक से बचने के दो ही तरीके होते हैं, एक होता है प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, मतलब आप होने ही मत दो। ठीक है,
सो पहली चीज है कि आप प्रिवेंट करो, अवॉइड करो कि डेडलॉक कभी अकर ही ना हो, और अगर हो गया है तो क्या करेंगे, तो उसको डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक हो गया है, एंड देन यू हैव टू रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक. सो दिस इज ऑल यू हैव टू डू. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आता है जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम, विच हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डेडलॉक्स. ठीक है, तो वो एल्गोरिथम पे न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में. Then you get memory management. Memory management में से आपको swapping पता होना चाहिए, contiguous memory allocation क्या होती है, segmentation paging क्या होता है, structure of page table क्या होता है, और इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें करने होंगे, और वो न्यूमेरिकल्स आपके इस चैप्टर में आएंगे वर्चुअल मेमोरी में कि डिमांड पेजिंग क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है. सो यहाँ पर आपके पास ये कंसेप्ट आ जाते हैं. एंड देन यू हैव योर स्टोरेज मैनेजमेंट. स्टोरेज मैनेजमेंट में आपका आता है डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत बस इतना सा. एंड फाइल सिस्टम में भी एक्सेस मेथड्स है, फाइल कंसेप्ट है, एंड दैट्स इट, नॉट मच. ठीक है, फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में एलोकेशन मेथड है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट है, डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन है. तो ये जरूरी नहीं है आपको पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं है, यू हैव सर्टन सर्टन टॉपिक्स. ठीक है, जो मैं आपको कराऊंगी अकॉर्डिंगली, जो हमें करने हैं, ये वाले चैप्टर्स आपको नहीं करने. राइट, सो ये सब हम पढ़ेंगे. हमारे पास पीवाईक्यूज हैं, सिलेबस है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल डू द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर दिस. इसके अलावा आपको लिनक्स की कमांड्स करनी है. सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स आपको करनी है. ये बुक आपको अपने कोर्स के कंटेंट सेक्शन में मिल जाएगी. लेट मी चेक इफ इट इज ऑलरेडी अपलोडेड. इफ इट्स नॉट, मैं डाल देती हूँ. सो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, डायनामिक वेब. अच्छा, इसके अंदर अभी हमारा पाइथन और कंप्यूटर है, ये हमारा हट चुका है. सो दीज सब्जेक्ट्स आर चेंज्ड, वी डोंट हैव दीज सब्जेक्ट्स एनी मोर. अब इसकी जगह पे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है. ठीक है, एंड आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वी डोंट नीड दीज. सो यहाँ पे मैं आपकी ये बुक भी अपलोड कर दूंगी, एंड आई प्रोवाइड यू 2 फोल्डर्स. इसके अंदर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिल जाएंगे. ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मिल जाएंगे. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नोट्स भी उसी में मिल जाएंगे. सो ये दो तो है ही, बाकी दो आई विल ऐड ओवर है. ठीक है, सो दैट विल बी एडेड. आप उसमें से फिर कंटेंट शेयर कर सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो. ठीक, सो ये तो हो गया बेसिक. आई होप आपको पता चल गया कि कैसे बुक फॉलो करनी है, कैसे काम करनी है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं. वेरी बेसिक वाले जो हम डिस्कस करेंगे. एक तो हो गए आपके CUI और GUI. ठीक है, CUI GUI के अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. अभी मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ. लेटर जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मोर टेक्निकल टर्म्स. ठीक है, और ये जो भी मैंने लिखा है ये नोट्स आपको भेज दूंगी. अच्छा, अब बात आती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो, सबसे पहले हमारे पास होते थे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. एक टाइम पे एक ही काम होता था. ठीक है, तो वो आपके पुराने, बहुत पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे. देन आपके पास, हाँ, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग. सो आपके पास सबसे कॉमन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका प्रोसेसर एक ही होता है, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स को रैम में रखते हैं. हम कहते हैं ना कि रैम ज्यादा है तो स्पीड अच्छी आती है. सो रैम ज्यादा होने से स्पीड अच्छी क्यों आती है, क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन स्टे इन द रैम. और जब प्रोसेसर को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना होता है तो उसको वो रैम में ही मिल जाता है, एंड इट टेक्स लेस टाइम टू स्विच बिटवीन देम. ठीक है, सो दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स multiple processes turn by turn residing in the RAM. सो जैसे अभी वो एक को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया. ठीक है, सो व्हेन a process goes for input output request, processor can pick the next job in the queue. तो उससे आपका जो प्रोसेसर है वो खाली नहीं बैठता,
और हमें एज ए यूजर लगता है कि ये सारे प्रोग्राम्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पर वो एक्चुअली में एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते। तो वो होते तो एक एक करके ही है, बट सिंस एक इनपुट आउटपुट में चला गया, प्रोसेसर दूसरे को कर रहा है, हमें ये लगता है कि ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो छोटे छोटे फंक्शनल यूनिट्स में टास्क को डिवाइड कर देता है। सो टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर functional tasks which are executed simultaneously by separate functional units। ठीक है, उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग, उसके नाम में ही है मल्टी प्रोसेसिंग। सो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि प्रोसेसर ही एक से ज्यादा है। ठीक है, आपने सुना है कि हमारे पास डुअल कोर सिस्टम होते हैं, हमारे पास क्वाड कोर सिस्टम होते हैं। डुअल कोर में 2 प्रोसेसर हो गए, क्वाड कोर में 4 प्रोसेसर हो गए। ठीक है, सो उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। सो देयर इज मोर देन वन प्रोसेसर। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा चाहिए होगा जो मल्टीपल प्रोसेसर को मैनेज कर सके, एंड दीज ऑल कैन वर्क साइमल्टेनियसली। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल जॉब असाइन नहीं होती आपके प्रोसेसर को, पहले एक पूरा बैच बनाया जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ जॉब इज असाइंड टू द प्रोसेसर। So, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ टास्क और ग्रुप ऑफ जॉब्स इज असाइंड, ये पहले यूज होते थे। और फिर हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स है कि भाई इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो टाइम सेट हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। जैसे कभी कभी आप शॉपिंग कर रहे होते हो या आप टिकट बुक कर रहे होते हो, तो जब तक आप डिसाइड करते हो तब तक कोई और ले चुका होता है, तो आपको वो सीट नहीं मिलती, वो कुछ टाइम के लिए लॉक करता है। ठीक है, सो वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू मैनेज होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने लिखा है, दैट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो यू हैव कंप्यूटर नेटवर्क्स जहां पर मल्टीपल जगहों पर डेटा स्टोर हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ पर स्टोर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू मैनेज कि कहाँ स्टोर होगा, कहाँ से फेच होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वहां पर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूज होते हैं। देन यू हैव हैंड हेल्ड सिस्टम्स, आपके मोबाइल फोन, आपके आईपैड या दूसरे जो टैबलेट्स हैं उनके लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। सो लाइक दिस वी हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके वॉशिंग मशीन, है ना, आपका एसी, उसको भी तो कुछ मैनेज कर ही रहा है ना, ऐसे तो मैनेज नहीं हो रहा है, मैं रिमोट से टेम्परेचर सेट करती हूँ, टाइमर लगाती हूँ, सो दैट ऑल इज ऑल्सो मैनेज्ड, राइट। सो ये सारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके पास। इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना आना चाहिए फॉर एवरी ईच वन ऑफ दीज। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क है कि ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको ये मान के चलना है कि आपको 3 नंबर का शॉर्ट नोट आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। सो यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट, दैट मीन्स कम से कम इतना पैराग्राफ मुझे चाहिए विद वन एग्जाम्पल कि ये कहाँ पे यूज होते हैं। सो दैट इज योर होमवर्क फॉर दिस। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ।